नमस्कार। भगवंत मान ने यह मान लिया कि श्री अकाल तख्त साहिब के पीछे राजनीतिक ताकतें काम कर रही हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं वो राजनीति से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो फिर भगवंत मान आज अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर के वहां क्यों गए? जी हां, विजुअल्स हैं आपके सामने, देख सकते हैं। पंजाब में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी का मामला एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसने पिछले एक दशक में राज्य की राजनीति की दिशा तय की है। 2015 की बरगाड़ी बेअदबी घटनाओं और उसके बाद हुई पुलिस फायरिंग के बाद से ही राज्य की जनता और धार्मिक संस्थाएं एक अत्यंत कठोर कानून की मांग कर रही थी। इसी जनभावना और राजनीतिक दबाव को संबोधित करने के उद्देश्य से भगवंत मान की सरकार ने 13 अप्रैल को इसी साल बैसाखी के अवसर पर एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया और इस सत्र में जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 19 अप्रैल को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस विधेयक को अपनी संवैधानिक सहमति प्रदान कर दी और इसके बाद तुरंत यह प्रभावी कानून बन गया। इस कानून के निर्माण में राज्य सरकार ने बहुत चतुराई का काम किया। 2016 में जब अकाली और भाजपा की सरकार थी और 2018 में जब यहां कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, तो उसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 295(a) में संशोधन करके बेअदबी के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन उन विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी। इस बाधा को पार करने के लिए भगवंत मान की सरकार ने किसी केंद्रीय कानून में संशोधन करने के बजाय राज्य स्तर पर ही जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम 2008 में ही संशोधन कर दिया, जिससे यह पूर्णतः राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आ गया और उसे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता ही नहीं रही। संविधान वगैरह सब ताक पर रख दिए भगवंत मान ने, और इस संशोधित अधिनियम ने बेअदबी के अपराध को अत्यंत विस्तृत और कठोर बना दिया। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, जलाता है, फाड़ता है या कुछ अभद्र शब्द इस्तेमाल करता है, लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पर कुछ गलत चीजें करता है, एआई के माध्यम से कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उसे कम से कम 7 साल की सजा होगी और 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और 2 लाख से 10 लाख तक के जुर्माने की सजा दी जाएगी। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने यह स्पष्ट किया कि इतने संवेदनशील और सीधे तौर पर सिख धर्म से जुड़े कानून का मसौदा तैयार करते समय सिख पंथ या अकाल तख्त से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, और साथ ही साथ भगवंत मान की सरकार ने इस बिल को वापस लेने से भी इनकार कर दिया। इस बात से अकाल तख्त के जत्थेदार और पदाधिकारी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि भगवंत मान, उनकी सरकार के सारे सिख एमएलए और जो कैबिनेट में और मंत्रालयों में जो मंत्री परिषद में जितने भी सिख विधायक हैं, उन सब को पेश किया जाए अकाल तख्त के सामने। और आज यानी कि 29 जून को ये सारे के सारे अकाल तख्त के सचिवालय में पेश हुए स्पष्टीकरण देने के लिए, और इसमें 78 सिख विधायक हैं और इसमें सभी सत्ता पक्ष के भी और विरोधी भी हैं। गैर सिख कैबिनेट मंत्रियों को अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, और यह कदम 17वीं सदी में छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहब द्वारा स्थापित मीरी पीरी परंपरा का जीवंत प्रदर्शन था, जहां अकाल तख्त को सांसारिक और राजनीतिक सत्ता से ऊपर माना जाता है। अब दोस्तों, एक दूसरे मुद्दे पर मैं आना चाहूंगा और मैं आपको बहुत पीछे लेकर के जाना चाहूंगा। मेरा जो मेन कंसर्न है, 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। नरसिम्हा राव की सरकार थी, बीजेपी की कई राज्यों में सरकार थी, कल्याण सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, और उसने हलफनामा लिख करके दिया था कि हम जो विवादित ढांचा है बाबरी मस्जिद का, उसकी हम रक्षा करेंगे। लेकिन कार सेवक, हिंदू भक्तों, आरएसएस और जितने भी हिंदू सामाजिक संगठन थे, विश्व हिंदू परिषद वगैरह, इन सब के उग्र कार्यकर्ताओं ने बाबरी का विध्वंस कर दिया। कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त की गई, साथ ही साथ
हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार की सरकार थी, उसको बर्खास्त किया गया। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, उसे बर्खास्त किया गया। मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, उसको बर्खास्त किया गया। तीनों सरकारें बीजेपी की थी, सबको बर्खास्त कर दिया गया। और इसमें अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन लगाने वाला है वो लागू किया गया कि राज्यपाल ने रिपोर्ट दी और उसके आधार पर इन सबको सस्पेंड कर दिया गया। और नरसिम्हा राव की सरकार ने यह माना कि यूपी की तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी इसमें जो उनके सहयोगी संगठन है उन सबको प्रमोट कर रही थी और सांप्रदायिक लामबंदी में शामिल थी। मैं आपको बता दूं कि बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया था कि यह सही एक्शन लिया गया था। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे यहां के जो सेना अध्यक्ष हैं या कोई पूर्व सेना अधिकारी है या कोई पूर्व बड़ा ऐसा प्रशासनिक सरकारी अधिकारी है, वो अगर किसी हिंदू संत के सामने नमस्ते भी कर देता है ना, तो सवाल उठने लगते हैं कि साहब बागेश्वर धाम के सामने फला सैन्य अधिकारी ने नमस्ते कैसे कर दी उनको। सवाल उठने लगते हैं कि साहब हिंदू, देखिए क्या है यहां पर, बहुत एक बारीक सी लाइन है जो समझने की आवश्यकता है कि साहब अगर बीजेपी के राज में ऐसा कुछ हुआ है तो वो सब कुछ सांप्रदायिक है, लेकिन भगवंत मान की पूरी मंत्रिपरिषद, पूरी कैबिनेट, पूरे विधायक सारे जाकर के अकाल तख्त के सामने हाजिरी लगा रहे हैं और अकाल तख्त ये कह रहा है कि इस कानून को वापस लो और हमारे हिसाब से बनाओ। उसमें संवैधानिक ढांचे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि भगवंत मान ने पहले वाले मामले में, जो उनकी वीडियो वाला मामला है जिसमें उन्होंने सिख गुरुओं का कथित रूप से अपमान किया है, उस वाले मामले में तो उन्होंने कहा कि अकाल तख्त के पीछे जो है कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वगैरह। लेकिन यहां पर उन्होंने राजनीति वाली बात नहीं की, जाकर नतमस्तक हो गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज सेकुलर का तमाशा करने वाले, ढोंग रचने वाले लोग कहां हैं? आज भगवंत मान के खिलाफ ये क्यों मांग नहीं की जा रही कि भगवंत मान की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए? क्यों भगवंत मान को एक क्या कहना चाहिए कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है? अगर भगवंत मान ऐसा कोई कानून लाने वाले थे तो उन्होंने अकाल तख्त से पहले बात इस पर क्यों नहीं की? सही बात है, अकाल तख्त वालों की बात भी अपनी जगह सही है कि आप हमारे बारे में कानून बना रहे हो, हमारे से तो पूछोगे कि नहीं। और ये चीजें प्रत्यक्ष रूप से करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन भगवंत मान का घमंड देखिए। भगवंत मान को यह लगता था कि श्री अकाल तख्त साहिब इन सबसे ऊपर हूं मैं, तो जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, मुझे कौन रोक सकता है, जो कानून चाहेंगे हम बना लेंगे। और उन्हें यह लग रहा था कि अगर अकाल तख्त से मैं कंसर्न करूंगा या इस बारे में उनकी कंसेंट लूंगा तो आप समझ लीजिए कि एक तरीके से अकालियों के सामने झुक जाऊंगा, क्योंकि पीछे से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां वगैरह जो हैं ये ज्यादातर एसजीपीसी वगैरह ये अकालियों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, राजनीतिक रूप से इन्फ्लुएंस्ड भी रहती हैं। तो उस समय तो उन्होंने कहा कि राजनीति हो रही है, लेकिन अब जाकर के चुपचाप झुक गए। क्यों? कैरेक्टर खराब है, चारित्रिक रूप से फंसे हुए हैं। जो शराब पीने वाला जो वीडियो है, एक होटल के कमरे में घूम रहे हैं, उसकी वजह से इतने परेशान हैं। उन्हें ऐसा लगा कि पहले मामले में भी मैंने लापरवाही की, अकाल तख्त का मैंने अपमान किया, उसमें नहीं सुनी उनकी, अगर इस मामले में भी नहीं सुनूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो सीधा सिखों से जुड़ा हुआ मामला है।